नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जम्मू कश्मीर वैसे तो अब देश का एक सामान्य राज्य है, लेकिन इसका जुड़ाव हमारी भावनाओं से हमेशा से अलग रहा है। यही कारण है ये पूरे देश की सियासत को प्रभावित करता है। अब जो राज्य पूरे देश के राजनीति पर पकड़ रखता हो, अगर वहां पर चुनाव की बात होगी तो हलचल तो होनी तय है। वो भी तब जब धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव कराने की बात चल रही है। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार ने कहा है, जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं वे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया की बात की जाए तो 15 सितंबर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा भी किया जाएगा। यह फैसला तो चुनाव आयोग का था, जो मैंने आपको बता दिया। अब इस फैसले पर सियासत की भी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि पीडीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, इस फैसले का असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करके जम्मू कश्मीर पर बीजेपी को शासन जारी रखना है। महबूबा के साथ जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक वोटरों को लेकर इतनी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं कि उसे चुनाव जीतने के लिए अस्थायी वोटरों का आयात कराने की जरूरत है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने वोट का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा तो इनमें से कोई भी चीज बीजेपी के काम में नहीं आएगी। बयानबाजी से आप समझ गए होंगे कि इस निर्णय से बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह है, उन पर भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार एक समान जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र की अधिकतर विधानसभा सीटों की सीमाओं का फिर से निर्धारण किया है, जिसमें जम्मू में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़कर 43 कर दी गई है। वहीं कश्मीर घाटी में 47 सीटें तय की गई हैं। इस निर्णय के बाद से ही केंद्र पर सत्तारूढ़ भाजपा को प्रदेश की राजनीति में लाभ मिलने की बात कही जाने लगी थी, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में 111 सीटें थी, जिसमें 46 कश्मीर में, 37 जम्मू में और 4 लद्दाख में। इसके अलावा 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थी। अब जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है, तब सिर्फ 160 सीटें रह गई हैं। पुनर्गठन अधिनियम में इन सीटों को बढ़ाकर 114 कर दिया गया। इनमें 90 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए और 24 पीयूके के लिए हैं। वहीं अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे की बात की जाए तो बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र की 37 विधानसभा सीटों में 25 पर जीत हासिल की थी, लेकिन घाटी में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। अब ऐसे नए परिसीमन को देखते हुए जम्मू की अगर 43 की 43 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होगी तो सत्ता के एकदम करीब पहुंच जाएगी। यही कारण है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को भाजपा से खतरा लग रहा है। और अब नए निर्णय के बाद चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग बाहर से कश्मीर में आकर रह रहे हैं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ अधिक हो सकता है और वो निर्णायक भी सिद्ध हो सकता है। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या परिणाम होंगे, लेकिन अभी इस मुद्दे पर चर्चाएं जोरों पर हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।